students, welcome back once again. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to study about virus. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते भी हैं और आपने देखा भी होगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वायरस की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम वायरस की फीचर्स, ठीक है, उसका केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर्स, वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं वायरस टर्म आया कहाँ से। तो जो हम टर्म यूज करते हैं वायरस, दिस टर्म वाज गिवन बाय पास्चर। ठीक है, दिस टर्म वाज यूज्ड बाय पास्चर एंड वायरस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड और वेनम, जहर जिसको बोलते हैं, पॉइजनस फ्लूइड और वेनम और सिक्रीशन। ठीक है, तो जब वायरस को सबसे पहले देखा गया, उसको पता करा गया वो क्या है, उसकी डिस्कवरी चल रही थी, उस टाइम पे किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। तो लुइस पास्चर ने उसको टर्म दे दिया लैटिन वर्ड में वायरस, विच इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है लैटिन में पॉइजनस फ्लूइड और वेनम और सिक्रीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस की स्टडी को बोला जाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट, हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू, किसको जाता है? द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज डीजे इवानोवस्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लेते हैं साइंटिस्ट का, डीजे इवानोवस्की। ठीक है, इन द ईयर 1892। तो इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले वायरस को आइसोलेट किया था। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेपरेटेड for the first time a microorganism from the sap of infected plant and named it as TMV। क्या नाम दिया उन्होंने उसको? TMV, टबैको मोज़ैक वायरस, ये नाम दिया। और वो जो प्लांट था जिसपे ये काम हुआ, वो प्लांट भी टबैको ही प्लांट था। तो टबैको के प्लांट में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जो सैप होता है प्लांट के अंदर, जो फ्लूइड होता है, जब आप किसी भी प्लांट पार्ट को ब्रेक करते हो तो उसमें से आपको लिक्विड निकलता हुआ बाहर दिखाई देता है, वाइट कलर का या ट्रांसपेरेंट या वाटरी लिक्विड, उसको सैप बोलते हैं। सैप इज बेसिकली वाटर, मिनरल्स, फूड जो कि जाइलम और फ्लोएम में ट्रेवल कर रहे हैं, वो होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज़ बताई, ही ऑल्सो रिपोर्टेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने कहा वायरस जो है वो किससे छोटे हैं? बैक्टीरिया से छोटे हैं। मतलब इनको ये नहीं पता था ये ऑर्गेनिज्म है क्या, इन्होंने तो बस इसको ऐसे ही नाम दे दिया। ठीक है, पर इन्होंने जब इसको पास करवाया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, कौन से फिल्टर से? बैक्टीरियल प्रूफ, जो कि बनाए ही बैक्टीरिया के लिए गए थे, बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के लिए। जब उनसे इन्होंने उसको पास करवाया इस वायरस को, तो ये ईजिली पास हो गया। तब इनको पता चला कि ये तो बैक्टीरिया की साइज से छोटा है, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया की साइज का होता या ये बैक्टीरिया होता तो ये उस फिल्टर्स में अटक जाता, क्योंकि वो फिल्टर्स बैक्टीरिया को प्यूरिफाई करने के लिए बनाए थे। ठीक है, एंड दे कैन easily pass through bacterial proof filters।
दे कैन इजीली पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, मतलब जो हमने बैक्टीरिया के लिए डिज़ाइन करे हुए फिल्टर्स हैं उनसे ये इजीली पास हो गए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इनकी साइज़ बैक्टीरिया की साइज़ से छोटी है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले देखा कि कुछ प्लांट, टबैको के प्लांट में कुछ इन्फेक्शन हो रखी है, उसमें से कुछ सैप निकल रहा है, उस सैप में इन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को देखा, टीएमवी को, ठीक है, टबैको मोज़ैक वायरस। तो सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था वो टीएमवी था, टबैको मोज़ैक वायरस था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें एक साइंटिस्ट है MW बेजरनिका इन द ईयर 1898। इन साइंटिस्ट ने एक हमें स्टेटमेंट दिया था, वायरस को इन्होंने क्या बोला, कॉल्ड इट एज कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, कंटाजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, वीवम मतलब लिविंग एंड फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। तो इन्होंने वायरस को बोला कि ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, उन्होंने बोला ये एक फ्लूइड ही है, ये एक सैप ही है जो कि इन्फेक्टेड है, और ये जहाँ जहाँ पर लगता है, जिस जिस प्लांट के पार्ट के कांटेक्ट में आता है उसमें ये डिजीज कॉज कर देता है। तो इन्होंने बोला वायरस इज नथिंग, इट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, प्लांट्स में से निकलने वाला एक फ्लूइड है जो खुद ही इन्फेक्शियस फॉर्म में है। उन्होंने उसको कोई ऑर्गेनिज्म का नाम ही नहीं दिया, उन्होंने उसको वायरस बोला ही नहीं, उन्होंने वायरस के लिए ये टर्म दे दिया कि ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का फ्लूइड है जो प्लांट से निकल रहा है, और ये दूसरे प्लांट्स में या सेम प्लांट में भी जहाँ पे भी किसी के भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसमें डिजीज फैला रहा है। दैट मीन्स हेल्दी प्लांट्स को ये इन्फेक्शन फैला रहा है। नेक्स्ट इज WM स्टैनली, नेक्स्ट साइंटिस्ट है WM स्टैनली। सो WM स्टैनली जो है ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया, एंड जो वायरस क्रिस्टलाइज्ड हुआ है दैट इज TMV, टबैको मोज़ैक वायरस। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं या वायरस में जो भी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो वो सारी TMV पर हुई है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरस, इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किया, क्रिस्टलाइज्ड मतलब उसके क्रिस्टल्स बनाए, और ये कब किया था 1935 में, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया और वो वायरस था TMV। सो फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरस कौन सा है, TMV, ठीक है। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए। और जब देखा गया कि क्रिस्टल्स किस चीज़ के मिले, क्रिस्टल्स भी तो किसी चीज़ के होंगे ना, प्रोटीन क्रिस्टल्स, लिपिड, किस चीज़ के क्रिस्टल्स हैं। तो जब क्रिस्टल्स को देखा गया, क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करा गया, तो क्रिस्टल्स जो थे दे आर लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तब यहाँ से पता चला था कि वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, उससे पहले हमें पता ही नहीं था, ठीक है, कि वायरस किस चीज़ के बने होते हैं। तो क्रिस्टल्स वर लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन क्रिस्टल्स थे, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास बॉर्डन एंड पेरी। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताई है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, उनका वायरस का केमिकल नेचर इन्होंने स्टडी किया था। रिपोर्टेड और स्टडीड केमिकल नेचर ऑफ वायरस, इन्होंने वायरस का केमिकल नेचर स्टडी किया और क्या बताया कि वायरस कैसा होता है, किससे बना होता है। इन्होंने बताया कि वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इन्होंने कहा वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज बेसिकली अ पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है DNA हो सकती है या RNA, ये दो ही न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो वायरस में एक टाइम पर एक ही न्यूक्लिक एसिड होती है, दो नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिख देना, इन वायरस
आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट बट नेवर बोथ। एक ही वायरस में दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक ही वायरस में एक टाइम पे या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, पर दोनों चीज़ें कभी भी नहीं होती। सिंगल वायरस डू नॉट हैव बोथ द काइंड ऑफ क्या जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। जैसे कि टीएमवी में होता है आरएनए, टीएमवी हैज़ आरएनए, इसमें डीएनए आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ आरएनए ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास वायरसेस हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि किसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, किसमें कैसे कैसे फीचर्स होते हैं वायरस के। ये वीडियो तो सिर्फ वायरस की हिस्ट्री के ऊपर थी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।